सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि घर में काफ़ी व्यस्तता थी। अब जितने भी पर्व आएंगे सभी के वीडियो आपको मिलेंगे, इसीलिए आप हमारे साथ आसान ज़िंदगी के साथ बने रहें। सबसे पहले सभी माताओं बहनों बेटियों को करवा चौथ पर्व का बहुत ढेरों शुभकामनाएँ, बधाई और मंगलमय हो आपका जीवन। आपको बताऊंगी कि करवा चौथ आपको इस बार करना है कि नहीं करना है। जो शुरू करना चाहते हैं नवविवाहिता बेटियां वो करें कि ना करें, जो करवा चौथ नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, और शुभ मुहूर्त बताऊंगी और विशेष शुभ मुहूर्त योग जिसको बोलते हैं क्या है इसको भी बताऊंगी। उससे भी पहले आपको बताना चाहूँगी कि आसान ज़िंदगी में करवा चौथ की चारों कथाएँ डली हुई हैं, उसको सर्च करके ज़रूर देखें क्योंकि इस समय जो समय चल रहा है अभी के समय में तो उतने हमारे पास न तो समय है न तो उतनी हमारे पास शक्ति है कि मैं वो सब वीडियो को दोबारा बना सकूं। बहुत ही जानकारी से भरा हुआ वीडियो है, ज्ञान से भरा हुआ वीडियो हो। तो कहानियाँ देखें और करवा चौथ की थाली कैसे सजाएं वो भी डला है, उसको भी देखें। पूजा करके दिखाया गया है उसको भी देखें। करवा चौथ में क्या करें क्या, बहुत सारे वीडियो डले हैं। आसान ज़िंदगी में सर्च करके देखें। तो थोड़ा बहुत जो मतलब कि मुहूर्त वगैरह थोड़ी बहुत जानकारियाँ देने के लिए वीडियो बना रही हूँ। इस बार करवा चौथ में जो भी मैं बताने जा रही हूँ तो आपको मुहूर्त बताऊँगी, पारण का मुहूर्त, व्रत का मुहूर्त, चंद्रमा निकलने का मुहूर्त हर बार अलग अलग होता है। तो इसीलिए अलग अलग ये मुहूर्त का वीडियो दिया जाता है जिसमें आपको काफ़ी जानकारियाँ मिलेंगी और जो नए लोग हमसे जुड़े हैं वो भी जानेंगे। जो मैं बताई हूँ अभी कि हमारे आसान ज़िंदगी में सभी वीडियो डले हैं और सभी पर्व के वीडियो डले हैं। जो भी पर्व चले गए वो भी जो आने वाले हैं वो भी सभी पर्व के बहुत अच्छे अच्छे वीडियो डले हैं। जैसे कि कार्तिक महीना शुरू हो गया है तो कार्तिक महीना में तुलसी पूजा, तुलसी जी की आरती, कार्तिक नियम जो एक महीने का नियम निभाते हैं, ये सारे वीडियो डले हुए हैं। आप सर्च करके ज़रूर देखें। नए वीडियो के चक्कर में आप जो पुराने वीडियो में जो ज्ञान की बातें हैं उसको आप मिस न करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि करवा चौथ जो पर्व है वो भगवान श्री गणेश जी का पूजन होता है उसमें, और शिव परिवार का सभी का पूजन होता है और उसमें गणेश अथर्व शेष का पाठ भी किया जाता है। करवा चौथ की जो 4 कहानियाँ हैं उसके साथ इसको भी पढ़ना चाहिए और शिव परिवार की विधिवत पूजा करनी चाहिए। और उसके साथ साथ चंद्र देवता की भी पूजा होती है। चंद्र देवता की पूजा कैसे होती है वो भी आसान ज़िंदगी में सर्च करके देखें। हमारे वीडियो डालने के बाद बहुत सारे वीडियो और चैनलों में बने, लेकिन आप देखोगे तो सबसे पहले हमारे चैनल का वीडियो डला हुआ है। तो कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में करवा चौथ पर्व मनाया जाता है हर साल। जो भी नवविवाहित बेटियां हैं वो करवा चौथ का व्रत कर सकती हैं। 24 अक्टूबर दिन रविवार को रोहिणी नक्षत्र में करवा चौथ पर्व पड़ रहा है। तो इस दिन एक बहुत अच्छा सुयोग भी है जो कि रविवार के दिन करवा चौथ पड़ने की वजह से जो महिलाएं, जो स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करेंगी वो चंद्रमा के साथ साथ रात्रि में चंद्रमा की पूजा और सुबह सूर्य उदय से लेकर 8 साढ़े 8 बजे, यानी सूर्य उदय हो जाए उसके 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे तक सूर्य भगवान को भी अर्घ देने से वही फल मिलेगा जो चंद्र पूजन से मिलता है। यानी कि सूर्य भगवान भी दीर्घ आयु प्रदान करते हैं और तमाम जैसे मस्तिष्क का जो पीड़ा होता है, नेत्रों का पीड़ा होता है, ये सब दूर करते हैं। तो सभी जितनी हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं जो करवा चौथ का पूजन करेंगी वो सूर्य उदय, जैसे कि हल्की ठंडी शुरू हो जाती है, अगर आप क्या है कि थोड़ी देर में उठते हैं वो सब, लेकिन करवा चौथ के दिन तो आप सभी जल्दी उठ जाओगे, सरगी वगैरह खाओगे, सरगी लेना है तो तमाम विधियां होती हैं वो करते हो। तो सूर्य उदय के बाद 8:30 से 9 बजे तक साफ जल में, यानी ताजे जल में, कभी कभी क्या होता है कि सुबह नल नहीं चलता तो रात का पानी रखा रहता है तो आप उसको भी
यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें गंगा जल मिला के रखा हुआ रहे जल, उसको यूज कर सकते हो। पहले पात्र में यानी लोटा में गंगा जल 2 बूंद, फिर साधारण जल डाल के ढके रहें, नहाने के बाद उसको छुएं और उसको भी चढ़ा सकते हैं। तो पूरा जो साधारण जल होता है वो पूरा गंगा जल माना जाता है। तो गुड़ को लोटे में डाल दें। स्त्रियां हमेशा पीतल के लोटे में ही भगवान सूर्य को जल दें और पुरुष लोग तांबे के लोटे में देते हैं। फूल जो गुड़हल का होता है वो दोनों हाथों में लेकर लोटा के साथ जब जल को चढ़ा लें, फिर फूल को भगवान को ऐसे अर्पित करने के बाद वहीं रख दें जहाँ पर जल गिरा रहता है और सूर्य भगवान से कामना करें कि हे देव, आज करवा चौथ का व्रत हम कर रहे हैं, आप हमें भक्ति के लिए शक्ति दें और मेरे पति की आयु लंबी करें, उनको स्वस्थ रखें और सुरक्षित रखें, हमें सदा सुहागन रखें। फिर चंद्रमा की पूजा भी रात्रिकालीन में जब चंद्र उदय होते हैं तो किया जाता है। तो ये शुभ योग कई सालों के बाद, 3-4-5 सालों के बाद बना है। तो कभी कभी कई एक साथ शुभ योग बनते हैं। तो ये शुभ योग जो कि रोहिणी नक्षत्र में करवा चौथ है, रविवार के दिन करवा चौथ है, तो दोनों देवताओं का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकती हैं। और जो अशक्त हो गए हैं, मैं बताना चाहूँगी कि कोई भी व्रत आजीवन आप कर सकते हैं, लेकिन व्रत का उद्यापन का भी विधि है। सभी व्रतों का उद्यापन किया जाना चाहिए और किया जाता है। करवा चौथ तमाम महिलाएं बोलती हैं कि जब तक जीवन है तब तक करवा चौथ, तीज, ये सब व्रत हमेशा करते रहना चाहिए। तो हाँ, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है, लेकिन व्रतों का उद्यापन होता है। मान लीजिए आप अशक्त हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, तो ऐसी अवस्था में तमाम तो माताएं 80 साल की हो जाती हैं तब भी व्रत कर लेती हैं। जैसे कि आजकल के जो नए बच्चे वो नहीं कर पाते, लेकिन पुराने लोग कर लेते हैं। तो अगर आप अशक्त हो गए हैं तो व्रत का उद्यापन करें। और व्रत के उद्यापन में कोई विशेष कोई चीज़ नहीं लगता है। पूछते हैं उद्यापन में क्या लगेगा, तो मैं बोलती हूँ कुछ भी नहीं लगता। जैसे आप पूजा करते हैं, उद्यापन का भी वीडियो डाला हुआ है, आप आसान ज़िंदगी में सर्च करके देखें। जैसे पूजा करते हैं उसी तरीके से पूजा करना। 5 कपड़ा, बर्तन, जो भी कुछ चीज़ें हैं, 5 सुहागनों को बुला के आप 4 या 5 सुहागनों को बुला के दे के हो गया उद्यापन। जो कन्याएं व्रत शुरू करना चाहते हैं, कन्याएं यानी जो नवविवाहिता जो व्रत शुरू करना चाहती हैं, उनके लिए घर में सूतक पातक यानी कोई मृत्यु कोई जन्म उस दौरान में, यानी कि 1 हफ्ता आगे और पीछे नहीं होना चाहिए, सूतक पातक नहीं होना चाहिए। जो बेटी या बहू व्रत शुरू करना चाहती है वो अशुद्ध अवस्था में भी नहीं होनी चाहिए, तभी व्रत शुरू करें। अब जैसे उनको लगता है कि इस साल हमारा विवाह हुआ, कभी कभी सगाई हुआ, तभी से व्रत शुरू कर देती हैं, तो वो ठीक है, वो प्रेम का एक बहुत बड़ा उदाहरण होता है कि सगाई हुआ तो व्रत शुरू कर देते हैं। लेकिन विवाह के बाद अगर व्रत ऐसा है कि नहीं हमको व्रत करना ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सूतक पातक और अशुद्धता है तो व्रत शुरू न करें। जब सूतक पातक और अशुद्धता न रहे तब व्रत शुरू करें। व्रत शुरू करने के बाद घर में अगर सूतक पातक या महिला अशुद्ध हो जाती है तो व्रत को आप कभी न छोड़ें, व्रत हमेशा करते रहें, पूजन न करें। पूजन में किसी प्रकार से शामिल न हो, क्योंकि ये व्यवस्था ग्रंथों की है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि व्रत शुरू कर दिए तो नहीं आपको व्रत करना ही है। कभी कभी गुड़ खाए गुलगुला से परहेज पूछते हैं कि चलो पूजन नहीं करते, चंद्रमा जी को जल दे देते हैं। तो विशेष चंद्र पूजा ही तो ये पूजन है, कोई जल नहीं, कोई भी कुछ नहीं। हाँ, आप व्रत कर सकते हैं, प्रसाद भी ग्रहण न करें अशुद्धता में। जैसे मान लीजिए कोई दूसरा किया था, आपको प्रसाद ले लिए, अशुद्धता में तो नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको विशेष पूजन का फल कैसे मिले। और मन में कोई भी जैसे कि खुन्नता कि खिन्न है मन, अरे मैं व्रत शुरू करी नहीं कर पा रही हूँ, हमको पूजा, कभी कभी महिलाएं क्या बोलती हैं मैं अशुद्ध रहती हूँ फिर भी मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि ये पूजा करना ही चाहिए। किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि आप अशुद्धता में सूतक पातक में पूजा करें, या बहुत अत्यधिक बीमार हैं कि सांस लेने की आपको शक्ति नहीं फिर भी पूजा करें, ऐसा कुछ नहीं है। सभी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, उसी तरह से करना चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ कि करवा चौथ में आप क्या करें क्या ना करें, व्रत कैसे शुरू करें, व्रत का उद्यापन क्यों कर देना चाहिए। सभी व्रतों का उद्यापन करना अनिवार्य रहता है। तो अब आपको मैं करवा चौथ का मुहूर्त बता रही हूँ कि चंद्रमा कब निकलेंगे, कब आप पूजा करें, कब आप पारण करें। तो आप इसको ध्यान से देखें। 24 अक्टूबर रविवार को सुबह 3:01 से चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी, जो कि समाप्त होगी 25 अक्टूबर सुबह 5:43 पर। यानी जो पारण होता है वो
5:43 जब चतुर्थी खत्म हो जाएगी तब होगी 25 अक्टूबर को 5:43 पर। करवा चौथ का जो पूजन मुहूर्त है वो शाम को 5:42 से 6:59 तक रहेगा विशेष। और चंद्रमा का जो निकलने का समय होता है वो जैसे कि जहाँ ऊंचाई पर जो जगह है वहाँ चंद्रमा पहले दिखते हैं और जो थोड़ा ढाल पर जगह है वहाँ थोड़ा देर में दिखते हैं। तो जैसे कि कहीं कहीं 8:07 से चंद्रमा दिखेंगे, कहीं कहीं 8:30 बजे। तो इस अवधि में थोड़ा थोड़ा कभी कभी 8:45 बज जाता है। तो इस अवधि में जब आपको चंद्र दर्शन हो जाएं तभी चंद्र को अर्घ देकर पूजन किया जाता है। जो पाठ वगैरह होता है जैसे कि आसान ज़िंदगी में आप देखोगे कि जो कलश वगैरह रख के या जो करवे में जो गुलगुला वगैरह रख के जो पूजन होता है, फिर पाठ होता है, फिर थाली घुमाई जाती है। तो इन सब प्रोसेस में काफ़ी समय लग जाते हैं। इन सब करने के बाद फिर कहानियाँ पढ़ते हैं। कहानियाँ को पढ़ते पढ़ते आपस में भजन भाव और भगवान की चर्चा करते करते, भगवान श्री गणेश जी का चर्चा करते करते सब समय हो जाता है चंद्र का पूजन करने के लिए। चंद्रमा का पूजन विधिवत आसान ज़िंदगी में डला हुआ है। चंद्र उदय हो तो उनका पूजन करके जो दीपक फेंकने उकने की विधि है सब फेंकना नहीं चाहिए। दीपक से जो चलनी वगैरह में झांकते हैं उसको झांक के दीपक को वहीं पर रख देना चाहिए। इससे शुभता बनी रहती है। फेंकने उकने का जो तरीका रहता है ये अशुभ दिनों में होता है, नहीं फेंकना चाहिए। तो मैं आपको बताई हूँ कि चंद्रमा निकलने के बाद आप पूजन करेंगे। जो भी तमाम प्रश्न हैं कि उनकी ससुर नहीं है तो सासू माँ को श्रृंगार का सामान कैसे दें, तो मैं पहले भी बताई हूँ, अभी बता रही हूँ कि सिर्फ श्रृंगार की चीज़ें और गाढ़े लाल वगैरह रंग की साड़ियाँ नहीं हों, ऐसे सिंपल साड़ी और मिठाई दक्षिणा बाकी सभी चीज़ें सासू माँ को ही दें, पैर छुएं। कुछ श्रृंगार का सामान फल वगैरह के साथ जेठानी हो या खुद की माँ हो या बड़ी बहन हो उनको भी देकर पैर छू सकती हैं। पति पूजन भी दिया गया है कि पति भी वहाँ रहते हैं तो उनको रक्षा सूत्र लगाएं, तिलक लगाएं। पति भी आपको रक्षा सूत्र लगाएं, मतलब हाथ में बांधें और पानी वगैरह पिलाने के लिए वहाँ उपस्थित रहें। कहाँ? छत या आंगन में, जहाँ भी आप पूजा कर रही हैं। तो इन सब चीज़ों में जब हम अपने हिंदू धर्म जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो घर के सारे लोग और सभी धर्मों में घर के सारे लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं। अपने धर्म से जुड़े रहना चाहिए हमेशा। तो आपके बच्चे भी ये सब चीज़ें देखेंगे और बहुत तन्मयता से सारे जो हमारे पूजा पाठ, धर्म कर्म, दान, व्रत, नियम सभी कुछ निभाएंगे। तो मैं आपको बताई हूँ कि करवा चौथ का पूजा कब करें, और जो बेटियों को बताई हूँ वो भी ध्यान रखें कि किस स्थिति में पूजा शुरू करना चाहिए। पूजा मायके से शुरू करना चाहिए। अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनी है कि आप मायके से पूजा नहीं शुरू कर पा रहे हैं, यानी मायके नहीं जा पा रहे हैं, पति के साथ परदेश में हैं या ससुराल में कोई ऐसी दिक्कत है जो कि मायके नहीं जा पा रहे हैं और सब कुछ ठीक है, यानी सूतक पातक और अशुद्धता नहीं है, तो आप भी इस बात को मन से निकाल दें कि हम मायके से पहला व्रत नहीं शुरू कर पाए। आप ससुराल में भी कर सकती हैं। और ये भी बताई हूँ कि आप अगर ससुराल में हैं तो मायके वाले कुछ सामान ले आते हैं, यानी कि मायके वाले ही लाते हैं, और अगर मायके में है तो ससुराल वाले भी थोड़ा बहुत कुछ सामान, फल मीठा श्रृंगार का सामान देती हैं। सासू माँ भी अपनी बहू को जो पहली बार पूजा करती हैं उनके लिए भी जो कपड़े हैं, कुछ गहने हैं देती हैं। वैसे तो हर बार देते हैं, लेकिन हर बार नहीं तो पहली बार देना चाहिए। तो इस तरीके से आप पूजा करें। आप परदेश में भी हैं पति के साथ, वहाँ भी पूजा कर सकती हैं, और अगर ससुराल में भी हैं, मायके नहीं जा सकती हैं, तो वहाँ भी पूजा कर सकती हैं। तो आप सभी के लिए करवा चौथ पर्व, इसके बाद जो भी अहोई अष्टमी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, जो भी पूजा आएंगे उन सब के वीडियो देंगे। अभी कुछ व्यस्तता के कारण हम वीडियो नवरात्रि का और दशहरा वगैरह का नहीं दे पाए, आगे सभी वीडियो देंगे। और आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें तो आपको सभी वीडियो मिलने लगेंगे। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।